बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद है। वो बताऊँ ये जो इंटरव्यू हुआ है ख्वाजा आसिफ का, आसमा शराजी साहबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये क्या बात हुई कि इनको उठा लेंगे और ये अपनी वो तब्दील कर देंगे। हमने इतना वक्त गुजारा, हमने वो किया, लड़ते हैं, वो करते हैं, वफादारी तो तब्दील नहीं करते। ख्वाजा आसिफ तो कुछ और कह रहे हैं। ख्वाजा साहब से कहें अपने बंदे गिन लें, अपने बंदे इन हुकूमत के इस तरमीम के लिए अपने बंदे गिन लें। आप कह रहे हैं कि उनके बंदे पूरे नहीं? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो भी आपने आज मैंने ब्रेक किया है, आपने सिक्योर किया। जरूरत नहीं है लोगों ने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स भी देखनी है। मुख्तलिफ लोगों को फ्यूचर में टिकट भी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हमने ऑफर नहीं की। अगर कोई कहे कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता तो हम उससे क्या ये कहने का हक नहीं रखते कि अगर आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो इस किए गए फ़ैसले को हम ऑनर करेंगे? क्या ये हक हमारे पास नहीं है? देखें, जितने हमारे MNAs, अब एक प्रॉब्लम आ रहा था, हलकों के अंदर बेतहाशा प्रेशर डेवलप हो गया। MNAs लीडरशिप, क्योंकि लीडरशिप में से अक्सर लोग तो MNAs हैं। आप देखिए, उमर अयूब साहब लाहौर वाले जलसे के लिए आए, ये पिंडी वाले इवेंट के लिए आए, उसके बाद ये इस्लामाबाद वाले इवेंट के लिए आए, और उमर अयूब साहब अटक के बॉर्डर से वापस हो गए। अटक तक वो अपना हज़ारा का कॉन्वॉय लेके आए हैं इस मरतबा भी। सही KPK के अक्सर MNAs अटक के पुल तक आए हैं। वहाँ से CM साहब ने उन्हें कहा जी ओके, अल्लाह के हवाले, यू गोइंग बैक, क्योंकि हम पंजाब के अंदर आपको दाखिल करके आपकी एबडक्शन का ख़तरा मोल नहीं ले सकते। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को जिनकी कुर्बानियाँ हैं, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि जो इवेंट कामयाब हुआ ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की, इमरान खान की मोहब्बत की वजह से, उनकी रेजिलियंस की वजह से और उनके रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। दैट हैज़ नेवर हैपेंड एट लीस्ट इन द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स कि आपको सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 3000 प्लस कारकुनान आपको गिरफ्तार करने पड़े। सर 3000 इज़ अ मैसिव अमाउंट। 1700 बंदा, 1700, 850 सर 1700 बंदा तो सिर्फ KPK का है, 1700 प्लस। अच्छा ठीक है, 900 का फिगर तो उस दिन IG पंजाब ने इस्लामाबाद से यहाँ पर दिया जो पंजाब के लोग हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अच्छा, आपने 8-9 अक्टूबर को हुकूमत आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईनी तरमीम का पैकेज लाकर पास करवाने लगी थी, आपने उसको अवर्ट करवा दिया। ये आपकी शदीद 4 अक्टूबर की स्ट्रेटजी की कामयाबी है, ये आप क्लेम कर रहे हैं ना? सर आपने कब तक के लिए अवर्ट किया? मैं आपको अर्ज करता हूँ सर, उमर अयूब नंबर 1, आमिर डोगर नंबर 2, हमारे चीफ व्हिप हैं, मैं नंबर 3, हम 3 लोग हैं नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स भी हैं। सही, आप पॉलिटिकल कमेटी के मिनट्स निकलवाएं, हम 3 लोग तरले करते रहे हैं MNAs के बिहाफ पे, क्या आप हमें जा लेने दें? इसके अलावा नहीं है पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बाकी और लोग हैं, जिस तरह सालार साहब हैं, हमारे सिंध की ऑर्गेनाइजेशन अलहदा है, पंजाब से हमाद अजहर साहब हैं, मियां असलम इकबाल साहब, वो तमाम लोगों को पता है वो उन लोगों का। लेकिन जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स इकबाल पे और हमाद अजहर पे या इन लोगों पे याद है कि ये तो वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं है, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मुसलसल गुज़श्ता 2-2.5 साल से रुपोश हैं। ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जिनके बारे में कोई इतलात हमें अच्छी नहीं है कि व्हेन एवर दे विल गॉट अरेस्टेड, आइदर दे विल बी असैसिनेटेड और दे विल बी बैडली टॉर्चर्ड। आज आपके प्रोग्राम के ऊपर मैं साफ बता रहा हूँ, मुराद सईद क्यों गुमा हुआ? मुराद सईद का दिल नहीं करता आने को, मियां असलम का दिल नहीं करता, हमाद अजहर का दिल नहीं करता होगा, हमारे कुछ और लोग भी हैं जो रुपोश हैं, उनका दिल नहीं करता। इस इवेंट के ऊपर MNAs ने तरले किए हैं। आप लिटरली यकीन करें, मैं आपको ईसा भाई बता नहीं सकता, मैं यानी मेरा भाई अरेस्ट हुआ, मिन्नतें करता रहा कि यार मुझे लेट मी गो बैक टू फैसलाबाद। हमारे सबसे बड़े मरकज़ के ऊपर छापा बज गया, मेरा भाई अरेस्ट हो गया, वहाँ से हमारे MPs अरेस्ट हो गए, लेकिन पार्टी ने कहा कि नो, आप वापस नहीं जाएंगे। उस प्रेशर के अंदर जरताज भी गई, गिरफ्तार हो गई। ठीक है, और अब पार्टी ने आज तो वो गुज़श्ता रोज़ आपके सामने वो नोटिफिकेशन भी आ गया है कि अब उन्होंने इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दिया कि चूँकि पहले इस चीज़ को हमने अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब क्रिटिसिज्म थोड़ा ओपन हुआ तो इन राइटिंग, और ये खान साहब की कंसेंट के साथ हुआ है।
सो तमाम लोगों को एक तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लीडरशिप में से वो तमाम लोग जो सेनेट के अंदर थे और हैं और जो नेशनल असम्बली के अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस जदोजहद ने दो जगह पर हिट करना है। एक अवामी तरीके से हमने इसे रोकना है, दूसरा पार्लियामेंट में हमने इसे रोकना है। अगर हम 5 लाख बंदा ईसा नकवी साहब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अवेन्यू पे लेके बैठ जाएं और हमारे 8, 10, 12 MNAs मिस हो जाएं, हुकूमत तरमीम कौमी असम्बली के अंदर ले आए और वहाँ पर हुकूमत के नंबर पूरे हो जाएं, तो फिर आप तमाम लोग, तमाम वो हमारे मीडिया के साथी जो इस टाइम कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने तो पता नहीं हमें बढ़ बढ़ के किस किस का एजेंट साबित कर दिया तमाम लोगों का। मेरे शायद डिफरेंसेस हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको पता मेरा चलता है, मेरा शेर अफजल से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप उसकी हालत तो देखें क्या, ठीक है। मैं उसके यानी उनसे कहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें रखें। ही हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट 13 kg। एक बंदा सीरियसली बीमार है और आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आपके MNAs, आपको पता है हर 48 घंटे के बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और ये मूवमेंट आसान नहीं है सर। अच्छा, लॉयल्टी साबित करने के लिए क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, चलें बाकियों के उसके साथ आप उसी पे अज्यूम कर लें। मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट मनसूख है, मुझे एक लेटर लिखने के लिए अरबों की ऑफर थी सर। अच्छा, आई कुड हैव टेक दैट ऑफर, ठीक है। मेरे जो लोग SIC के अंदर जो MNAs हैं वो ले सकते थे। अभी आपको पता रेट क्या चल रहा है, 50 से 75 करोड़ रुपया। आप लोगों की लॉयल्टी को चैलेंज करें, 75 करोड़, 75 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट सर, ठीक है, लिविंग इन दिस कंट्री, ठीक है। और फिर आपको हुकूमती मराद भी मिलनी है, आपको वजारतें भी मिलनी हैं, लेकिन अगर MNAs 50 करोड़, 75 करोड़ रुपया भी मकसद है इग्नोर कर रहे हैं, लॉयल्टी वाला मामला आपने एड्रेस कर दिया। एंड दिस इज अगेन नॉट अबाउट देयर ब्रेवरी एज वेल। इनमें से मोस्ट MNA वो हैं जो अली मोहम्मद से लेकर शहरयार तक, शेख वकास से लेके, हम अक्सर वो लोग हैं जो जेलें काट आए हैं, तो एक मरतबा फिर जेल में जाने में कोई तकलीफ नहीं। लॉयल्टी वाला मामला जाहिर है कि दैट्स बिटवीन PTI की लीडरशिप और PTI के वर्कर्स। यस, दैट्स व्हाट आई एम मुझे अब आप आ जाएं इस बात के, अब आ जाएं दूसरे फेज पे, गंडापुर साहब वाला, अब आ जाएं दूसरे फेज पे, पॉलिटिकल कमेटी की तरफ या डिसीजन मेकिंग पर आने से पहले देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने पॉलिटिकल कमेटी में हमें ब्रीफ किया अभी आने के बाद। अच्छा, वैसे सही बताएं, गंडापुर साहब ने जो आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, क्या वो वही स्टोरी है जो उन्होंने KP असम्बली में सुनाई है या मुख्तलिफ है? मैं आपको यहाँ तक तस्दीक कर सकता हूँ कि अब तो चूँकि गौहर साहब ने बता दिया है, मैं पहले गौहर साहब गए KP हाउस, उसके बाद मैं गया हूँ और फिरदौस शमीम नकवी साहब। पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला हुआ क्योंकि गौहर साहब के साथ जाने के लिए हम 2 लोग गायब होने के बाद सही, हम वो 2 लोग थे जो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में अवेलेबल थे। सही। अब हम मुझे ये बताएं, मैं और फिरदौस शमीम नकवी सर, फौज खड़ी हुई है PTV के सामने, रेंजर्स खड़ी हुई है गेट पे, पुलिस है, हम लोग अंदर गए। सही। CMNXC का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। सही, ठीक है। हम वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे मीटिंग्स करते हैं। हमें से कुछ लोग पिछले दिन महीना 15-25 दिन वहीं पे रहे हैं। वो जो वहाँ पर परमानेंट रहने वाला बंदा, उसे पता है कि CMNXC में से 1 नहीं 2 या 3 रास्ते निकलते हैं, वो किधर निकलते हैं। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने फ़र्दन 4 से 5 लोगों से क्रॉस चेक किया है कि व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली, ठीक है। और मैं आपको 200% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर वाज नॉट अरेस्टेड फ्रॉम KP के हाउस। अच्छा, नॉट एट ऑल सर। अगर अली अमीन गंडापुर KP के हाउस से अरेस्ट हुआ होता तो पूरे KP के हाउस में, उसके तमाम ब्लॉक्स के अंदर फैमिलियों को कमरों से बाहर निकाल के, जो MPs की फैमिली मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर रहाइश पजीर थी, उन्हें बाहर निकाल के बाथरूमों के दरवाजे, विंडोज़, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर, आप अगर जाके KP के हाउस की कैफियत देखते तो आप कहते कि मैं शायद किसी जंग ज़दा इलाके में आ गया। फिर वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स में भी वहाँ पर कारकुन जो अली अमीन के साथ, अच्छा अली अमीन अकेला नहीं गया अंदर, अली अमीन के साथ तकरीबन 80-90 कारकुन थे, 7-8 MPA थे।